हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है वैभव एंड आई एम अ बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी कानपुर। नहीं, भूल नहीं गया, बताता हूँ। आपका सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, तो उसके लिए 15 या 20 दिन बचे हैं। तो मेजर प्रॉब्लम्स उनकी बताएँगे, 3 या 4 प्रॉब्लम देखेंगे एंड उनका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है? दैट्स इट। ज़्यादा बाहर नहीं जाएँगे। यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन। अगर उस प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा है, देन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, एक ही प्रॉब्लम के लिए 10 जगह मत जाओ। जो भी सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, वो सत्य है यार, ठीक है? कोई भी खराब से खराब आदमी भी आपको बताएगा तो वही बताएगा कि पढ़ो, दैट्स इट, ठीक है? सो स्टार्टिंग, सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स भाई। मैं इस बात पे हाँ से इसलिए रहा हूँ क्योंकि 1 साल पहले मैं भी मैथमेटिक्स में यही सोचता था कि हो भी नहीं रही है एंड सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं है, जो है भी उसके क्वेश्चन नहीं बनते, इवन मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते, एडवांस के तो छोड़ो। देखो यार, अगर तुमने शुरू से सारी मैथमेटिक्स के नोट्स बनाए हैं, सारे क्वेश्चन किए हैं, तुम रेगुलर क्लास जाते थे, तुमने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, अलग-अलग तरह के क्वेश्चन लगाए हैं, तो शायद आपके लिए उतनी मुसीबत ना आ रही हो। बट अगर आपने नहीं किया है, जो कि 90% ऑफ लोग नहीं करते हैं, तुमने भी नहीं किया ना? हाँ, ठीक है, कोई ना, मैंने भी नहीं किया था। तो अभी अभी तक आपने कुछ नहीं किया, लेट्स सपोज़ आपने जनवरी में भी कुछ नहीं किया। किया है तो बहुत बढ़िया, मतलब प्लस पॉइंट है किया है तो, उसके लिए मैं कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ। बट नहीं किया, तो उसके लिए बताता हूँ, अभी तक कुछ नहीं किया या 1-2 चैप्टर ऐसे पढ़े थे, उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहूँगा मैथमेटिक्स में, कुछ न मत सोचो, ठीक है? 8 से 10 चैप्टर ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में जिनके क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं, ठीक है? तो जस्ट डू दोज़ चैप्टर बाय वन शॉट एंड सॉल्व पीवाईक्यू, सॉल्व पीवाईक्यू ओनली, ठीक है? कौन से चैप्टर होते हैं मैंने बहुत बार बता रखा है, तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। वो 10 चैप्टर बदलेंगे तो है नहीं, क्योंकि 30 चैप्टर हैं, 30 में से ऐसे 5, 6, 10 चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कहीं से भी देखो, कोई ना, तुम्हारा फायदा होना चाहिए। हाँ, वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ऐसे ही चैप्टर्स होते हैं, ईज़ी होते हैं। वन शॉट देखो, पीवाईक्यू लगाओ एंड मेरे हिसाब से बेस्ट वन शॉट जो आपके लिए रहेंगे एनवी सर के बाउंस बैक सीरीज़। आप देखोगे, वो शायद 2022 की है, बट यू विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज़ एंड आपसे होने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है? दैट्स इट। इसके बाहर नहीं बात करूँगा। द थिंग इज़ दैट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स के लिए मैं कुछ बता दूँगा तो आप उसको रट के चले जाओगे एंड आपके नंबर आ जाएँगे, नहीं यार, मैथमेटिक्स टफ होती है। मेरी भी फटती थी, अभी भी फटती है, ठीक है? कॉलेज की मैथमेटिक्स भी बहुत टफ होती है। सो ऐसा मत करो, मैथमेटिक्स पढ़ लो। बट हाँ, मैंने आपको बता दिया, 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, टाइम नहीं है एंड दैट्स इट यार। अब सॉल्यूशन है, आपके पास प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन है, डू इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन। 5-6 दिन तक होने लगेंगी चीज़ें, ठीक है? ज़्यादा इधर-उधर मत करो। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ रिवीजन नहीं हो पा रहा है यार। अभी 15 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी एक बार, बट मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सारी चीज़ें भूलते जा रहा हूँ। हाँ, वही कर रहे होगे ना कि पहले पढ़ी थी तो अपने किताब कॉपी खोल के बैठ गया या नोट्स अपने खोल के बैठ गया एंड अब मैं उसको स्टार्ट करके मतलब पेज पलट रहा हूँ एंड पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ आँख मूंद के। ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं यार, ये चीज़ें बहुत कम वर्क करती हैं। मैंने भी यही चीज़ किया, क्योंकि ये एक ईज़ीएस्ट ऑप्शन रहता है। टफ वाला क्या है कि यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर्स व्हिच यू हैव स्टडीड, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है, डू सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है? मान लो आपने पिछले 2 साल के कर रखे हैं, तीसरे साल के करो, ठीक है? रैंडम 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन निकालो। तुम तुमको ऐसा लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन से क्या ही रिवाइज होगा, होगा भाई, होगा। तुम पीवाईक्यू उठाओ, रैंडम पीवाईक्यू उठाओ, मान लो 20 पीवाईक्यू तुम्हारे सामने है, रैंडम 6-7 पीवाईक्यू उठाओ एंड कर डालो किसी भी एक चैप्टर का। एंड अगर वो सारे पीवाईक्यू तुमसे हो जाते हैं, इसका मतलब वो चैप्टर तुम्हारा फुल कंप्लीट तैयार है। रेयरली ऐसा होता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है एंड जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे कर रहा था रिवाइज, मैंने सारे चैप्टर वैसे ही रिवाइज किए थे, जो आसान वाला तरीका होता है कि ऐसे पेज पलट के रिवाइज कर रहे हैं, नहीं। एक मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसा चैप्टर रिवाइज किया था, जिसमें मैं क्वेश्चन कर रहा था। तो उसमें काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, केएसपी वाला होता है ना, सॉल्युबिलिटी होता है, ये सारी चीज़ें मुझसे लैग हो रही थी। तो क्वेश्चन आया, मैं उसको नहीं कर पाया, फिर मैंने क्या किया, वो वाला टॉपिक मैंने पढ़ा, 2 पेज 3 पेज जो भी नोट्स बनाए थे, वो क्लियर हो गया। ऐसे करना होता है। और अभी आपके पास टाइम है, 15-20 दिन है, तो जस्ट रैंडम 5 क्वेश्चन निकाला इस चैप्टर से, 5 इससे रिवाइज, और वो बहुत तगड़ी तरीके से रिवाइज होगा आपका। फिर भूलने की पॉसिबिलिटी भी कम हो रही होगी। तो ये एक बार ट्राई करके देखो, मजा आएगा, ठीक है? ये चीज़ें करो। 2 मेजर चीज़ें जो मुझे लग रही हैं सबसे टफ थी, जो मुझे भी दिक्कत आ रही थी पिछले साल, मैंने भी ऐसे ही देख देख के क्लियर की थी एंड आपको भी मैंने बता दिया। हो सकता है किसी बच्चे को मुझसे ना पता चले, किसी और से ये सारी चीज़ें मिलें, ठीक है? दैट्स इट, दैट्स टोटली फाइन।
ठीक है, 2 हो गई। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो मोटिवेशन बहुत डाउन हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। द थिंग इज़ दैट मॉक टेस्ट किस लिए होते हैं कि आपको आपका आईना दिखाएँ, वो आपकी असलियत है यार। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा तो एआईटीएस वगैरह नहीं दिया बट 1-2 एआईटीएस दिए थे, बिगिनिंग ऑफ माय ड्रॉप ईयर। तो मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम आते थे, लाइक 360 में आई वाज़ स्कोरिंग 70-60 मार्क्स। तो वो एक चीज़ें हिट हुई तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा टफ था बट एट द सेम टाइम मेरे साथ में मेरे कलीग्स, मेरे पीयर्स, मेरे क्लासमेट्स 150 नंबर ला रहे थे, 200 नंबर ला रहे थे। तो वो मेरी असलियत है कि भाई मुझे नहीं आती चीज़ें। तो मॉक टेस्ट वो चीज़ है यार कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में कोई टॉपिक आपको नहीं आता, उसके क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको सही से उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो क्वेश्चन नहीं होंगे, ये तो आपको पता है ना। तो क्यों निराश हो रहे हो? इफ़ आपके नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, आप आए घर पे, आपने एनालाइज किया कि ठीक है इस टॉपिक में दिक्कत है, आपने वो टॉपिक खोला पढ़ा, क्या है सॉल्यूशन तो है यार आपके पास। अब परेशान मत हो, करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डेली मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट ये समय है कि आपको अभी 2-3 हफ्ते बचे हुए हैं तो आप एटलीस्ट एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दो सिर्फ, और पक्का से पक्का उनको एनालाइज करना मत भूलो। 3 घंटे 4 घंटे में एनालाइज कर लो पूरा, ठीक है, पक्का। क्योंकि अगर आपने मान लो के में आपको दिक्कत थी, सॉलिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी, सॉलिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से हर शिफ्ट में आई थिंक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो अगर उसमें दिक्कत है और आपने मॉक टेस्ट में खराब स्कोर किया बट घर पे आके उसको एनालाइज करके पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया ना, एक टॉपिक आपका पक्का हो गया ना। तो मेरा तो यही है यार कि मैथमेटिक्स में यू कैन स्किप, की जैसे परम्यूटेशन आपको नहीं आता, प्रोबेबिलिटी आपको शायद नहीं आता, मुझे नहीं आता था यार, सच में प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आता था। प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आता तो ठीक है, आपका मन है कि मुझे 8-10 चैप्टर ही करने हैं जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो छोड़ सकते हो। बट जो चैप्टर पढ़े हैं मतलब केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उनके तो एनालाइज कर लो ना यार कि ये टॉपिक नहीं आता, कर लिया, क्या बिगड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दो, डेली मॉक टेस्ट मत दो, देने दो तुम्हारे दोस्तों को, तुम दो यार, हफ्ते में दो और एनालाइज करो उन्हें, ठीक है। 3 चीज़ें मुझे लग रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने उनका सोल्यूशन कर दिया। यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ सोल्यूशन, इम्प्लीमेंट, सॉर्ट आउट होंगी चीज़, ठीक है। डू दिस, कुछ मत सोचो, करो बस। बाकी तो चिल है यार, मतलब खुश रहो, हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं भी होगा, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो बर्बाद नहीं जाती ना। तो ठीक है, बीते हुए कल में होली थी, उसके लिए हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड चिल है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि मेरी इतनी प्रिपरेशन है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। आप जैसे बहुत सारे बच्चे पिछले साल इसी फेस में थे, मैं सबको जानता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो आपसे भी बदतर कंडीशन में थे एंड उनका सिलेक्शन हुआ, नॉट इन एन आई में भी। सो डोंट वरी यार, कुछ सोचो मत, काम करो अपना, दैट्स इट यार, मिलते हैं।